डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स स्टडी जोन। तो हम लोग क्लास 10th का जो है पॉलिनोमियल्स चैप्टर जो पढ़ रहे थे, उसमें हमने प्रीवियस क्लास में रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज़ एंड कोफिशिएंट पढ़ा था, जिसमें सम ऑफ जीरोज़ जो था अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ दैट इज अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। और ए बी सी क्या है, तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, बी जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, और सी जो है दैट इज कॉन्स्टेंट टर्म। ये जो फॉर्मूला था ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, और इसका जो है आज हम लोग क्वेश्चन में इसका एप्लीकेशन देखेंगे, राइट। उसके बाद जो है हमने क्वेश्चन भी कुछ किया था कि जीरोज़ और उसके कोफिशिएंट से रिलेशन को रिलेट करना था, राइट। देन था जीरोज़ निकालना, कि कैसे जीरोज़ निकालते हैं किसी भी पॉलिनोमियल बाय बेसिकली यहाँ पे तो अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ रहे, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कैसे जीरोज़ निकालते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सबको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना है, राइट। नाउ आज हम लोग कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या है, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1। इसका बोल दिया है, पहली तो ये चीज़ें होती है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसका कितना जीरोस होगा, 2 जीरोस होगा। तो एक को मान लेंगे अल्फ़ा, दूसरे को मान लेंगे बीटा। नाउ क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर। नाउ अब यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, मतलब ये हम ट्रिक बता रहे थे आप लोग को समझने के लिए, कि जब भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया रहेगा, राइट, जब भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया रहेगा और ये रहे कि उसका अल्फ़ा बीटा जीरोज़ है, राइट, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, इस तरह से कुछ एक्सप्रेशन दिया रहेगा, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर, या फिर 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा, मतलब इस तरह से कुछ भी वैल्यू दिया रहेगा, एक्सप्रेशन दिया रहेगा अल्फ़ा बीटा के टर्म्स में ही। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी पी एक्स क्वाड्रेटिक दिया हुआ है, पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है, उसमें अल्फ़ा और बीटा का सम ऑफ जीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ निकाल लेंगे। जैसे पी एक्स इक्वल टू ये है, तो पहली बात तो इसको कंपेयर करके ए बी सी का वैल्यू पता हो जाना चाहिए। जैसे कि हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इसको अगर हम लोग क्या करें, कंपेयर करें स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, तो इसका फॉर्म क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही हो जाएगा ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इधर 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1। अब यहाँ पे क्या करना, मुझे कंपेयर करना है कि ए का वैल्यू क्या होगा, तो ए का वैल्यू कंपेयर करोगे तो 4 हो जाएगा, तो ए का वैल्यू 4, बी का वैल्यू हो जाएगा -5 और सी का वैल्यू हो जाएगा -1। साइन के साथ लेना है, ठीक है। यहाँ पे प्लस बी है माइनस बी है, तो एक से एक जाएगा, इसका मतलब बी तो -5 के साथ जाएगा ना, तो बी -5 और सी -1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए बी सी। तो इस तरह से ए बी सी का वैल्यू फाइंड आउट करना आ जाना चाहिए आप लोग को। तो हमने ये लिखा ए इक्वल टू 4, बी इक्वल टू -5, सी इक्वल टू 1, तो ये वैल्यू हो गया ए बी सी का। नाउ फर्स्ट स्टेप तो ये करना है, ए बी सी का वैल्यू लिख लेना है। देन क्वेश्चन कुछ भी हो, आप क्या करो, पहले अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा का वैल्यू लिख लो। तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वो क्या होता है, माइनस बी बाई ए, यही ना पढ़ते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अब यहाँ पे पुट करो, तो माइनस ऑफ बी, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस ऑफ बी बाई ए है, तो माइनस ऑफ बी, बी कितना है, तो बी -5 है, तो माइनस ऑफ -5 अपॉन ए कितना है 4, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 5/4। तो यहाँ पे यू कैन सी अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू आ गया 5/4। तो इस तरह से लिख लेना है अल्फ़ा प्लस बीटा, जिसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोज़। उसके बाद क्या लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ दैट इज़ अल्फ़ा इंटू बीटा। क्या लिखना है, अल्फ़ा इंटू बीटा, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए लिखते हैं, सी बाई ए। तो सी कितना है, -1 है, और ए कितना है 4, तो -1/4। तो ये आ गया हमारे पास क्या, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू। तो आपको क्या करना है, एक सम ऑफ जीरोज़ का वैल्यू लिख लेना है, एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ का वैल्यू लिख लेना, बस इतना कर लेना फर्स्ट स्टेप, जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया रहेगा तब। नाउ अब वैल्यू निकालना जो हमें है किस चीज़ का है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ पे क्या करना होता है, जब भी हमारे पास जो भी एक्सप्रेशन का वैल्यू पूछा जाएगा, हम क्या करेंगे, उस एक्सप्रेशन को ब्रेक कर लेंगे, उसको इस तरह से फॉर्म में अरेंज करेंगे कि वो या तो सम ऑफ जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के फॉर्म में ही रहे। जैसे यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर बीटा है प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर है, तो अगर सपोज इसमें कुछ कॉमन ले, अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर, तो दोनों में क्या कॉमन आएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा कॉमन आएगा फर्स्ट और सेकेंड टर्म में, अल्फ़ा इंटू बीटा कॉमन। तो यहाँ क्या बच जाएगा, फर्स्ट टर्म में अल्फ़ा बीटा कॉमन लोगे तो यहाँ पे अल्फ़ा बच जाएगा और यहाँ पे बीटा बच जाएगा। तो ये पूरा जो एक्सप्रेशन था दैट इज़ इक्विवेलेंट टू अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। अब ये फाइनल जो एक्सप्रेशन देख रहे हो, ये क्या है, ये सम ऑफ जीरोज़ है और ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ है,
अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस होता है ना, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक्सप्रेशन को ट्राई करना है कि उसको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में कन्वर्ट कर लेना है, क्योंकि आपको पता है कि सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मुझे मिलता है और अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का वैल्यू मिलता है फ्रॉम द कोएफिशिएंट रिलेशन, यही निकलता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके फॉर्म में उसको ब्रेक कर लेंगे, राइट। हाँ, ब्रेक करने के बाद क्या करेंगे, उसका जो पुट कर देंगे, जैसे कि सपोज यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, -1/4 आया, तो -1/4 इंटू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आया, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 5/4, तो 5/4, बस यही तो करना है। अब इसको ये कर देंगे हम लोग, तो कितना जाएगा -5/16, तो यही चीज़ यहाँ किया हुआ है, यू कैन सी, ठीक है। तो करना क्या है, जो भी एक्सप्रेशन का वैल्यू पूछा जाएगा सिंपली क्या करो, उसका एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर दो सम ऑफ जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में, बस यही करना होता है, राइट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे दिया हुआ है कि कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एफ एक्स दैट इज इक्वल टू 6x² प्लस x-2 है। ये क्या है, कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इसका क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का वैल्यू निकालना है हमें। तो हमारे पास एफ एक्स क्या है, 6x² प्लस x-2। तो हमने क्या बताया कि पहली बात तो जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगा तो क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का वैल्यू निकालना। तो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू 6, बी का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू -2। अब देखो ये बार बार लिखने की जरूरत है, आप लोग इस तरह से प्रैक्टिस कर लो कि ax² प्लस bx प्लस सी के मतलब कोफिशिएंट से रिलेट करो इसको। तो ए का वैल्यू 6 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, सी का -2 हो जाएगा। तो डायरेक्टली अल्फा प्लस बीटा लिखो, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होता है -b/a। तो माइनस है और b का वैल्यू कितना है 1 है, तो -1 अपॉन a का वैल्यू 6, तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा कितना -1/6। अल्फा बीटा लिखेंगे तो दैट इज c/a, और ये आ जाएगा c का वैल्यू -2 अपॉन a 6 दैट इज इक्वल टू -1/3। तो इसका मतलब सम ऑफ जीरोस आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा -1/6 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा आ जाएगा -1/3, ये आ जाएगा। नाउ आपको ये दो चीज़ कर लेना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा लिख लेना है। अब क्या करना है हमें, जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन क्या है, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा, ठीक है, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा। इसको हमें क्या करना है, हमने क्या बताया, कोई भी एक्सप्रेशन रहेगा तो उसको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में लिख लेना है। सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या, इस तरह से फॉर्म आना चाहिए अल्फा प्लस बीटा, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब क्या, अल्फा इंटू बीटा, ऐसे फॉर्म आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो कि इस तरह से कोई फॉर्म नहीं है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, इसको चेंज करते हैं, तो इधर शो करते हैं हम, तो अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा है। हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो अल्फ़ा और बीटा का एलसीएम लेंगे तो अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। अब क्या करेंगे, बीटा से डिवाइड करेंगे तो बीटा तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा अल्फ़ा, तो इसका मतलब कि ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर, क्योंकि अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर। उसी तरह से अल्फ़ा से इसमें डिवाइड करेंगे तो बच जाएगा बीटा, अब बीटा इंटू बीटा बीटा स्क्वायर। तो ऊपर आ गया न्यूमरेटर में, यू कैन सी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा बीटा। तो डिनोमिनेटर का टर्म देखो तो ये तो आ गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के फॉर्म में अल्फा इंटू बीटा, लेकिन न्यूमरेटर क्या है, अल्फा प्लस बीटा नहीं है, वो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है। इसका मतलब इसको फर्दर चेंज करना पड़ेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो याद करो क्लास 9th में आइडेंटिटीज पढ़े होंगे आप लोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला कुछ इस तरह से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, यही होता है ना। तो यहाँ भी उसी तरह से है, ए के जगह पे अल्फ़ा है, बी के जगह पे बीटा है। तो अगर सपोज अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को तोड़ना होगा तो दैट मीन्स इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा इंटू बीटा, यही आएगा ना। तो दैट मीन्स अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को ब्रेक कर सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। अब देखो क्या ये सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के फॉर्म में है या नहीं। तो यहाँ पे देखो अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया ना, ये तो स्क्वायर है तो कोई दिक्कत नहीं, अल्फ़ा प्लस बीटा तो है ही ना, तो इसका मतलब सम ऑफ जीरोस का फॉर्म में आ गया। यहाँ पे -2 इंटू अल्फ़ा बीटा है, तो इंटू है ना, तो इसका मतलब अल्फ़ा बीटा तो है ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसका मतलब कि हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया। तब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्फ़ा प्लस जो न्यूमरेटर का जो टर्म होगा तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे तो हमारे पास था ही ऑलरेडी अल्फ़ा बीटा। इसका मतलब पूरे जो एक्सप्रेशन था अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, नहीं ये एक्सप्रेशन नहीं था, होप एक्सप्रेशन था हमारा अल्फ़ा अपॉन
अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा। तो ये पूरा का जो एक्सप्रेशन है इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब जो फाइनली जो एक्सप्रेशन आया पूरा का पूरा, यू कैन सी सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के फॉर्म में है। तो बस ये ही चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ अब हम लोग इसको यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे जो अल्फ़ा बाई बी प्लस बीटा बाई अल्फ़ा, इसको वही हम लोग किया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फ़ा बीटा। अब फिर क्या है, इसको ब्रेक कर दिया, अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ पे क्या करना है, करस्पॉन्डिंग वैल्यू को पुट कर देना है। जैसे कि यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना निकाले, -1/6, तो -1/6 का स्क्वायर, माइनस है तो -2 इंटू अल्फ़ा बीटा है तो -2 इंटू अल्फ़ा बीटा का वैल्यू कितना है, -1/3, तो इसको पुट कर दिया -1/3 डिवाइडेड बाय नीचे क्या है अल्फ़ा इंटू बीटा है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है -1/3, तो -1/3 पुट कर देंगे इस तरह से। अब क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर देंगे। तो न्यूमरेटर में -1/6 है का स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा +1/36, और ये कितना है -2 इंटू -1/3, तो ये जाएगा 2/3 डिवाइडेड अपॉन -1/3, तो -1/3। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको सॉर्ट आउट, मतलब इसको एलसीएम लोगे न्यूमरेटर पार्ट को, तो 36 और 3 का एलसीएम 36 और 1 + 24, ये डायरेक्ट किया गया है, आप लोग इसको चेकआउट कर लेना खुद से। और -1/3 है तो क्या होगा, 3 ऊपर चला जाएगा, और माइनस है तो -3, तो यू विल गेट समथिंग -25/12। तो इस तरह से क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा, राइट। नाउ अब यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड जो आइडेंटिटीज़ है जो आपको इसमें यूज़ आएगा, बेसिकली जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आएगा, एक्सप्रेशन कुछ भी रहेगा, आपको क्या करना है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में ब्रेक करना है, तो उसमें इसका यूज़ आ सकता है। तो उसको एक बार याद कर लेना है। तो यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, A² + 2AB + B स्क्वायर, और A² + B स्क्वायर क्या होता है, A + B का होल स्क्वायर -2AB, और A - B। और ये जो थर्ड वाला जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छी तरह से याद कर लेना है कि A - B को लिख सकते हैं √अंडर A + B का होल स्क्वायर -4AB। ठीक है, आप इसको एक बार चेक करना कि ये इसके इक्विवेलेंट होता है कि नहीं होता है, राइट। उसका थर्ड है फोर्थ है AQ + BQ = A + B का होल क्यूब -3AB इंटू A + B। ठीक है, ये सब ध्यान रखना है। AQ + BQ का होता है A + B का होल क्यूब -3AB इंटू A + B। ठीक है, तो ये आइडेंटिटीज़ को ध्यान रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन बनाने में आपका ईजी होगा। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 क्वेश्चन क्या है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब बोल दिया है कि कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसका जीरोस है क्या, अल्फ़ा बीटा, सच दैट अल्फ़ा प्लस बीटा। यहाँ पे पॉलिनोमियल नहीं दिया, लेकिन ये बोला कि सम ऑफ जीरोस जो है अल्फ़ा प्लस बीटा जो है दैट इज़ इक्वल टू 5 है। अल्फ़ा प्लस बीटा 5 दिया है, और अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू दे दिया है, अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 1 दे दिया है, अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 1। तो क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ px = x² - 5x + k। नहीं, नीचे दिया है पॉलिनोमियल जो है, नीचे दिया हुआ है कि k का वैल्यू निकालना है। अगर पॉलिनोमियल क्या है, x² - 5x + k, तो यहाँ पे क्वेश्चन जो अल्फ़ा प्लस बीटा दे दिया है, तो उसको देने का कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि डायरेक्ट तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते थे। तो एनीवे यहाँ पे हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है, px = x² - 5x + k है। तो हम क्या करेंगे, पहले अल्फ़ा प्लस बीटा जो है -b/a से निकालो, या फिर ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा जो ऑलरेडी दिया हुआ है 5, तो अल्फ़ा प्लस बीटा = 5 और प्रोडक्ट मैंने बताया था कि जब भी पॉलिनोमियल रहेगा तो क्या करना है, आपको अल्फ़ा प्लस बीटा दैट इज़ सम ऑफ जीरोज़ निकाल लेना है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ निकाल लेना है, दैट इज़ अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा 5 दिया हुआ है, अल्फ़ा बीटा हमने निकाल लिया c/a, तो c तो यहाँ पे कांस्टेंट k ही है, तो k अपॉन a मतलब 1, तो इसका मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा k। नाउ अब हमारे पास है अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू हाउ मच, 1। अल्फ़ा माइनस बीटा क्या है, 1 है। अब क्या करेंगे हम लोग, अभी हमने जस्ट पढ़ा है कि अल्फ़ा माइनस बीटा जो है इक्वल टू 1 है, तो अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला पर अगर ब्रेक करोगे यहाँ पे √a + b का होल स्क्वायर -4ab है, तो इसी तरह से यहाँ है √अंडर अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा, एंड दैट इज इक्वल टू 1। क्या जगह 1, तो इसको ब्रेक करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, 5, तो 5 स्क्वायर 25 - 4 टाइम्स अल्फ़ा बीटा मतलब 4k। तो इस तरह से स्क्वायर है तो दोनों साइड स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट है, तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो रूट गैप हो जाएगा, तो 25 - 4k इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर 25 को उधर लेकर चलेंगे तो ये आ जाएगा -4k - 125, तो इसको k का वैल्यू निकालोगे तो इससे 6 आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं।
ना क्वेश्चन ये है कि इसको सॉल्व करने का दूसरा मेथड ये भी है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5 दिया हुआ है, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 है, दोनों को सॉल्व कर लेंगे, अल्फा बीटा का वैल्यू निकाल के यहाँ पे के का वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पे के में, मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जो अल्फा इंटू जो बीटा इक्वल टू जो के है, तो अगर हम लोग अल्फ़ा बीटा का वैल्यू दो इक्वेशन से निकाल लें तो यहाँ पुट करने के बाद के का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है अभी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम लोग पढ़े नहीं है, तो उससे हम लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो आप अभी क्या करो इस तरह से कर लो, राइट नाउ। तो अभी तक जो क्वेश्चन था वो किस टाइप का था कि हमारे पास अल्फ़ा बीटा जीरोस दिया हुआ था और पॉलिनोमियल दिया हुआ था, और उससे क्या है बेस्ड जो एक्सप्रेशन का वैल्यू पूछा जाता था तो हम लोग निकालते थे। लेकिन अब क्या रहेगा, हमारे पास जीरोस से कुछ रिलेटेड रहेगा टर्म्स, या तो अल्फ़ा बीटा रूट्स दे दिया जाए, जीरोस दे दिया क्या है अल्फ़ा बीटा दिया जाए, या फिर सम ऑफ जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया रहेगा। तो हम लोग कैसे जो है पॉलिनोमियल्स देंगे। तो जैसे क्वेश्चन का जो टाइप है, जो टॉपिक है, दैट इज़ फाइंडिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन। जब हमारे पास क्या रहेगा, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया रहेगा, तो हम लोग कैसे पॉलिनोमियल निकालेंगे। तो पहला जैसे कि है यहाँ आप देख सकते हो कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल सच दैट इट्स सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा आर गिवन। मतलब अगर किसी पॉलिनोमियल का अल्फ़ा बीटा जीरोस रहेगा सच दैट उसका सम भी दिया रहेगा और उसका प्रोडक्ट भी दिया रहेगा, तब जो हम लोग रिक्वायर्ड जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं और क्या फार्मूला होता है। तो पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू के टाइम्स कुछ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों करते हैं अभी हम समझाते हैं। के टाइम्स करके उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, क्या लिखेंगे, सम ऑफ जीरोस। ऐसे करते हैं हम लोग डायरेक्ट एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू के टाइम्स, और यहाँ पे क्या करना ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस का वैल्यूज पुट करेंगे इनटू एक्स कोफिशिएंट एक्स के साथ, अब प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये हम लोग क्या करते हैं डायरेक्ट जो पॉलिनोमियल लिखने का जो तरीका होता है, जहाँ पे के जो होगा क्या होगा, कोई कांस्टेंट होगा बट वो जीरो नहीं हो सकता। मतलब पॉलिनोमियल लिखने का जो सीधी सी बात है, तो उसको हम फिर से को एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। अगर सपोज कोई पॉलिनोमियल लिखना है तो पी एक्स इक्वल टू, अगर सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया रहेगा, तो पी एक्स इक्वल टू के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस, मान लो कि सम ऑफ जीरोस को हम लोग एस से डिनोट करते हैं, सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स, ठीक है, सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को सपोज पी से डिनोट कर रहे हैं, तो इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे साइन का अगर आप लोग को प्रॉब्लम होता है कि सर प्लस माइनस याद नहीं रहेगा, तो देखो के टाइम तो लगाना ही है पहले कांस्टेंट, उसके बाद एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट साइन चलेगा, प्लस माइनस प्लस, ठीक है, पहले एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर कांस्टेंट। अब इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस, अभी सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा ही होता है ना, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस है अल्फा प्लस बीटा, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अब प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब क्या, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यही मेरा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, जब हमारे पास क्या रहेगा, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, या फिर आइदर टू जीरोस, मतलब दो जीरोस दिया रहेगा, तो हम लोग कैसे पॉलिनोमियल लिखेंगे। तो ये फॉर्मूला होता है के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, या के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, राइट। अब क्वेश्चन ये है कि सर यहाँ पे के से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं। तो के से मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं क्योंकि सपोज हमारे पास कोई पॉलिनोमियल पी एक्स है, अगर पी एक्स का वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, अगर इसको जीरोस पूछा जाए, इसका जीरोस निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसको फैक्टराइज करके जीरो के बराबर करेंगे और जो आएगा वही जीरो से। तो सपोज ये आ जाएगा x इक्वल टू 2 और 3, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 और 3 आ जाएगा। एक बार चेक कर लो, 2 2 जब 4 और 4 10, हाँ ठीक है, राइट। अब ये जीरोस आ गया 2 3। अगर सपोज इस पॉलिनोमियल पी एक्स में हम क्या कर रहे हैं, सभी नंबर्स में जो भी यहाँ पे मतलब टर्म्स है, सब में कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से सपोज मल्टीप्लाई कर दो, तो यह जाएगा 3x स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर है 3x स्क्वायर माइनस 5x है तो 15x
और 6 3 जा 18, तो ये 18 हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या किया इसमें तीनों टर्म में क्या किए 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो हमारे पास जो नया पॉलिनोमियल मिला वो क्या है 3x² माइनस 15x प्लस 18। अगर इसका भी जीरोस निकालोगे ना तो ये भी कितना आएगा x जो होगा 2 3 ही आएगा। इसका मतलब कोई एक बेसिक जो पॉलिनोमियल होगा अगर उसका 1 0 2 3 है, उस पॉलिनोमियल में हर टर्म में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई भी कर देंगे ना तो क्या होगा उसका जीरोस वही आना है, जीरोस यही आएगा। आप लोग चेक कर लेना, इसका जीरोस निकाल के देखना 2 3 ही आएगा। क्लियर, दैट मीन्स कि कोई भी पॉलिनोमियल रहेगा, अननोन पॉलिनोमियल है, हमें जो निकालना है उसका जीरोस दिया रहेगा। तो मुझे थोड़ी ना पता कि कौन सा पार्टिकुलर पॉलिनोमियल हो सकता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं पहले से एक कांस्टेंट लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि पॉलिनोमियल का जीरोस निकालेंगे, इस सपोज इसी का जीरोस निकालेंगे हम लोग, तो क्या करेंगे हमें कॉमन लेना पड़ेगा। कॉमन जगह पहले उसको हटा लेंगे, या कॉमन ना भी लोगे तभी 2 3 ही आएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कांस्टेंट लगाते हैं, क्योंकि कोई भी हो सकता है कि नंबर से मल्टीप्लाई करके वो पॉलिनोमियल लिखा गया होगा। ठीक है, आगे होगा सबको कि हम लोग क्यों जो है हम लोग कोई करते हैं, राइट नाउ। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा है, यू कैन सी के टाइम्स x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है क्वाड्रेटिक में। सो फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना है हुज जीरोस आर गिवन एज। यहाँ पे जीरोस दिया हुआ है, मतलब जीरोस है, एक मान लो कि √2 है और एक है 1/3, मतलब एक अल्फा मान सकते हैं तो दूसरे को हम लोग बीटा एज्यूम कर सकते हैं। तो ये कि लेट अल्फा इक्वल टू √2 एंड बीटा इक्वल टू 1/3। अल्फा क्या है √2 है, बीटा है 1/3, ये क्या है दो जीरोस मान लिया। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो हम लोग लिखते हैं क्या लिखते हैं के टाइम्स x² माइनस ऑफ सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये लिखते हैं ना। तो सम ऑफ जीरोस जो होता है दैट इज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, दोनों को ऐड करेंगे तो √2 प्लस 1/3, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होगा अल्फा इंटू बीटा, मतलब सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिख लेना है जो भी रहेगा जीरोस। तो अल्फा इंटू बीटा करोगे तो √2 इंटू 1/3 तो आ जाएगा √2/3। अब क्या करो सिंपली इसे पुट कर देंगे। तो प्रोडक्ट रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल निकालने के लिए क्या होता है के टाइम्स x² माइनस सम ऑफ जीरोस, और सम ऑफ जीरोस का वैल्यूज कितना आया है √2 प्लस 1/3, तो ये आ जाएगा √2 प्लस 1/3 इंटू एक्स, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का वैल्यू हो गया √2/3, तो ये √2/3। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख लेते हैं जब जीरोस दिया रहेगा, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, दैट इज फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस आर 1/4 और -1। देखो यहाँ पे 1/4 और -1 जीरोस नहीं है, वो सम एंड प्रोडक्ट है। यहाँ पे देखो लैंग्वेज में ये सम एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया ये अल्फा प्लस बीटा हो गया और ये अल्फा बीटा हो गया, इसलिए सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -1। तो डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल p इक्वल टू k टाइम्स x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यहाँ पे पुट कर देंगे डायरेक्टली, तो यहाँ आ जाएगा। अब कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर हम यहाँ पे एलसीएम लेके नहीं कर सकते हैं पूरा सिंप्लीफाई करके, हाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए तो हम लोग कांस्टेंट लगा देते हैं कि एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 को बाहर कर सकते हो, कुछ भी करो, लेकिन जो स्टेप्स है पहला स्टेप आप लोग यहाँ तक करके छोड़ भी सकते हो। क्लियर। नाउ क्वेश्चन है 10। क्वेश्चन 10 क्या है, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल f(x) इक्वल टू x² माइनस 3x माइनस 2। ये क्या है अल्फा बीटा क्या है इस पॉलिनोमियल का क्या है जीरोस है। तो फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा 1। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान से समझो कि हमारे पास ये एक पॉलिनोमियल है x² माइनस 3x माइनस 2, इसका जीरोस जो है अल्फा और बीटा है। ठीक है, इस पॉलिनोमियल f(x) का जीरोस है अल्फा बीटा। अब मुझे एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना है जिसका जीरोस 2 अल्फा प्लस 1 है और दूसरा क्या है 2 बीटा प्लस 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या बताया था कि जब f(x) का इसका जीरोस है अल्फ़ा बीटा, तो क्या करो तुम पहले सम ऑफ जीरोस निकालो, अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेंगे इस इक्वेशन से, तो -b/a करेंगे तो 3 आ जाएगा, और अल्फ़ा बीटा क्या आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a दैट इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट समझ में आ गया, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब देखो जो हमें जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है उसका जीरोस क्या है 2 अल्फ़ा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1। इसका मतलब ये जीरोस है, उसका मतलब सपोज हम ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि उस रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सपोज ये अल्फ़ा हो सकता है और ये बीटा मान सकते हैं, पूरे एक्सप्रेशन को 2 अल्फ़ा प्लस 1 को अल्फ़ा और इसको बीटा समझने के लिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमें जो निकालना होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो हम लोग क्या निकालते हैं सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो अगर 2 अल्फ़ा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 क्या जीरोस है, तो सम ऑफ जीरोस निकालेंगे पॉलिनोमियल का, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल का, तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा 2 अल्फ़ा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1, क्योंकि यही ना 2 अल्फ़ा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 क्या उस रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल का जीरोस है। तो सम ऑफ जीरोस दोनों को ऐड करेंगे, तो दोनों को ऐड करोगे
दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 हो जाएगा। तो 2 कॉमन ले लो तो बच जाएगा 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस 2। अब अल्फा प्लस बीटा का तो वैल्यू हम लोग प्रीवियस जो इक्वेशन है इसे तो मिल चुका है ना, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना 3, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 3, तो 2 इंटू 3 प्लस 2 तो ये आ जाएगा 8। तो इसका मतलब रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरोस आ गया 8। उसी तरह से रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस 1। अब दोनों को क्या करो, सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करोगे ब्रैकेट ओपन करके तो ये आ जाएगा 4 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लो। देखो हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि सम और प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का ही वैल्यू मुझे पता होता है। तो ये हो जाएगा 4 अल्फा बीटा प्लस 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। अब क्या करो, यहाँ पे अल्फा बीटा जो है वैल्यू दिया हुआ -2, अल्फा प्लस बीटा क्या है 2 इंटू 3 प्लस 1। अब यहाँ पे अल्फा बीटा का वैल्यू -2 है तो हम लोग क्या किए, यहाँ पे पुट किए हैं। इसमें ज़्यादा समझने की चीज़ नहीं है, जो प्रीवियस अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का जो प्रीवियस पॉलिनोमियल से जो वैल्यू है उसका यहाँ पुट कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -1 आ गया। तो सम ऑफ जीरोस 8 आया था, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -1 आया था, नया वाला पॉलिनोमियल का जो इसका निकालना है। तो अब निकाल दो, तो सीधा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या होता है, एक्स के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये पुट करेंगे इस तरह से वैल्यू, तो हमें क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल मिल जाएगा। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है अच्छी तरह से इसको प्रैक्टिस कर लेना है इस तरह से। वी आर मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 11 है, इफ़ 1 जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 8kx माइनस 9 इज द निगेटिव ऑफ अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। मतलब क्या है कि हमारे पास क्या है, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 8kx माइनस 9, ठीक है। अब क्वेश्चन बोला क्या, इस पॉलिनोमियल का 2 जीरोस होगा, एक अल्फा एक बीटा, लेकिन बोला क्या है एक जीरो जो है दूसरे का निगेटिव है। मतलब अगर सपोज एक जीरो से 4 होगा तो दूसरा जीरो इसका -4 होगा। अगर एक जीरो -5 होगा तो इसका अगला जो नेक्स्ट जीरोस होगा वो +5 होगा। मतलब दोनों एक दूसरे का अपोजिट साइन होगा। क्लियर। तो यहाँ पे वही कर रहे हैं हम लोग कि मान लेंगे कि अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा क्या है, एक जीरोस है, तो इसका जो दूसरा जीरो होगा दैट इज़ माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। मतलब जो बीटा होगा वही माइनस अल्फ़ा होगा, एक तरह से समझ लो। तो हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस निकाल लेंगे। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस -b/a। तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोस करो तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो हम लोग लिखते हैं सम ऑफ जीरोस, तो अल्फ़ा ही है, लेकिन बीटा के जगह पे फिर माइनस ही अल्फ़ा ना बोला गया है क्योंकि अपोजिट साइन बोला है। तो अल्फ़ा प्लस माइनस अल्फ़ा एंड दैट इज इक्वल टू राइट साइड, तो क्या हो जाएगा -b/a। तो माइनस और b के जगह पे पुट करोगे यहाँ से -8k/4, तो अल्फ़ा प्लस माइनस अल्फ़ा 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 8k/4। तो यहाँ से k का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है जब आपको अपोजिट साइन का बोला जाएगा। तो याद रखो, जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वेश्चन आएगा और वहाँ पे बोला जाएगा कि वन ऑफ द जीरो इज़ द निगेटिव ऑफ अदर, अगर एक जीरो क्या है दूसरे का निगेटिव है, तो हमेशा क्या करेंगे, जो मिसिंग वैल्यूज़ रहेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में वो कैसे निकलेगा, तो सम ऑफ जीरोस से निकल जाएगा। सम ऑफ जीरोस करो, देखो दो ही चीज़ लेना पड़ता है, या तो सम ऑफ जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो तुम दोनों निकाल लो, खुद पता चल जाएगा किससे निकलेगा। लेकिन हम एक ऐसे ही बोल दे रहे हैं कि अगर जब भी अपोजिट साइन का बात किया जाएगा तो क्या करेंगे हम लोग, सम ऑफ जीरोस निकालेंगे। एक रेसिप्रोकल भी आता था, कभी कभी ये भी क्वेश्चन आएगा कि इफ़ वन ऑफ द जीरो इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ अदर, मतलब एक जीरो जो है दूसरे का रेसिप्रोकल है। अगर सपोज एक अल्फ़ा होगा तो दूसरा 1/अल्फ़ा होगा, तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लेके सॉल्व करेंगे, तभी हमारा जो है अननोन वैल्यूज़ निकलेगा। तो ये याद रख लेना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 जो है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, इफ़ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये दिया हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दैट इज़ kt स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3k इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, मतलब सम ऑफ जीरोस जो है उसके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के इक्वल है। मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो किसके इक्वल है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा के, ये बोल दिया। तो बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू निकालना है। तो आपको करना कुछ नहीं है, जो भी पॉलिनोमियल दिया है उसका अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू निकालो -b/a, तो ये आ जाएगा -2/k। आई होप अब ये सब आप लोग को समझ में आ गया होगा कैसे वैल्यू निकालते हैं, b a c कैसे लेते हैं इसको। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करोगे अल्फ़ा बीटा, तो ये आ जाएगा c/a दैट इज इक्वल टू 3। तो सम ऑफ जीरोस आ गया -2/k और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ गया 3। अब दोनों इक्वल बोला है तो दोनों को इक्वल कर दो, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फ़ा बीटा, तो यहाँ आ जाएगा -2/k इक्वल टू 3। तो k का वैल्यू आ जाएगा कितना, -2/3। ये तो समझ में आ गया, k इधर जाएगा और 3 इधर जाएगा, तो -2/3। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो आप लोग को जो इस तरह से जो बेस्ड रहेगा सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे क्वेश्चन जो रहेगा क्वाड्रेटिक का, अच्छी तरह से कर लेना है। इसके बाद जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल का टॉपिक है, वो तो सिलेबस में मतलब नहीं है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट उसको हम लोग उसको भी पढ़ेंगे और वो अच्छा टॉपिक भी है, कॉन्सेप्चुअल है, राइट।
तो आप लोग क्या करना है कि जो पहले का जो लेक्चर है, पार्ट जो है, उसको क्या करना, पहले अच्छी तरह से रिवाइज़ कर लेना, बार बार पढ़ना, क्योंकि पॉलिनोमियल्स से अच्छे क्वेश्चन रहते हैं। पॉलिनोमियल्स क्वाड्रेटिक, देखो पॉलिनोमियल्स में जो है आप लोग को क्वाड्रेटिक ही है, पूरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ना है, और ये जो है फिर से जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दोबारा पढ़ना है, और वहाँ पे थोड़ा वास्ट आएगा, इसलिए इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है पूरा क्लियर अभी ही कर लो, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।